बोल दो वेरिफिकेशन करोगे हम ना पढ़ा लिखल थोड़े सर वर्क पावर एंड एनर्जी कोड गिर गया सर जी वेरिफिकेशन कोड वर्क पावर एंड कुछ बढ़िया चीज है तोरो और फायदा है तब कुछ भाई मतलब सही एनर्जी है ना। देखो यहाँ सब आदमी सबका फायदा है कार्य कई लागू शक्ति और ऊर्जा बता देते कार्य शक्ति और ऊर्जा इस चैप्टर में हम लोग इस चीज के बारे में यही आएगा। इसी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों कर देते हैं तीनों कर देते हैं यही सब इसमें ही आएंगे सब चीज़ समझ में आ गया ना। वर्क पावर एंड चैप्टर का नाम क्या एनर्जी है तो पहले वर्क पढ़ेंगे फिर पावर पढ़ेंगे फिर एनर्जी पढ़ेंगे समझ में आ गया ना। वर्क लगता है फिजिक्स खत्म हो जाएगा तुम लोग का लग रहा है अब समझ में आ गया ना। कौन फिजिक्स इंटर का देश नहीं चल रहा है कंसेप्ट बढ़िया है ऐसे ये चलने ठीक है पढ़ने का मन नहीं था तब खत्म होगा सिलेबस। ऐसा लीजिए पन्ना कमी है नहीं 25 पन्ना लगा हुआ है जा दीजिए पकड़ देखो आप ये तो वर्क बराबर क्या होती है वर्क बराबर है वर्क बराबर फार्मूला वर्क नमम पर क्या होगा है ना हम थोड़ी पढ़े लेकिन आप पढ़ाए हैं ये वाला हम लोगों को पढ़ाए हैं जी लिखाए थे इतना बड़ा खाली लिखाए थे। वर्क बराबर क्या होता है वर्क बराबर टाइम बटा समय टाइम वर्क बराबर फार्मूला वर्क बराबर कार्य बटा समय डब्ल्यू बराबर शक्ति बटे पी बटे शक्ति बटे टी ये शांत रहो वर्क बराबर शक्ति बटे टी गलती में राहुल के शांत रहो वर्क बराबर हैं कार्य गुना जूल वर्क बराबर कार्य गुना जूल ठीक है शिवम बताएगा वर्क बराबर हैं यूटी कौन सी यूटी बाबू यूटी कहाँ यूटी है रुके बताते हैं सर हो जाएगा कोनो मारने तो लग जाएगा इसका ना मिस्टेक बाद में सॉरी नहीं रुकिए सर सीधा सीधी खाओ कार्य बराबर हो जाएगा बोलो बल गुना में स्थापन होगा ना कौन पढ़ाए थे सर सही है बल गुना में बराबर एफएस होता है हम ही पढ़ाए थे हां अधूरा ज्ञान था उस समय दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिस इज इनकम्प्लीट ठीक है इन्फॉर्मेशन ना। गलती है सर वही सम संख्या दूसरे भाग देंगे सम संख्या मिलेगा वही है समझ गया नहीं अब कोई दिक्कत हाँ उत्तर तक के लिए दंती है ठीक है ना। हम सर वही होवे करता है वही दूसरे भाग देंगे तो सम संख्या हम थोड़े कह रहे हैं कि समय आएगा दूसरे भाग देगा तो समय ना आएगा हम भी तो मान रहे हैं तुमको दूसरे भाग देगा तो समय आएगा विषम थोड़े आएगा लेकिन कुछ बात और जोड़ देंगे उसमें। हां चलो वर्क बराबर होती है वर्क बराबर फार्मूला होती है तो लोग इसे इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल W वर्क इज इक्वल टू फोर्स गुना लगाएंगे डॉट गुना अच्छा इसको ऐसे लगाएंगे इसमें साइन यहाँ क्या देंगे गुना के बात है ना दोनों गुना होगा ना गुना है ऊपर नीचे लगाने होगा और उसका मतलब गुना नहीं होता है दोनों के बात है ना। कहाँ पर आता है ये बात क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कहाँ पर है तब इतना फिर कोई बताता है कि ये होगा कि होगा इतना कोई काहे बताता है तो वो मेरा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम है या तुम्हारे सर का जहाँ पर उसका प्रॉब्लम है कहते हैं कौन चीज बात लगता समझ रहे हो ना। वही जो तुम्हारा मिसकंसेप्ट हम दूर करना चाहते हैं तू चाहते हो नहीं हम नहीं दूर करेंगे हम जैसे वैसे रहने दीजिए समझ रहे हो ना। है इसका नहीं सोच रहा है जैसे वैसे रहने दीजिए वैसे सोच रहे हो पूछते हैं कंफ्यूजन और क्लास में रहोगे तो कुछ भी करेंगे वो तभी समय पर जब छोड़ दोगे पढ़ाई तब मेरे पास जब तक रहोगे तो हमारा आदत है पूछने का समझ में आ गया ना। ये दोनों का मतलब अलग अलग है इसका मतलब कुछ और इसका मतलब कुछ और समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ोगे तो लोग कभी नहीं पढ़ाए हैं 11th का पढ़ क्या होगा इसीलिए कुछ सारसा पढ़ा था ना 11th टॉपर सबके पास हाँ सर कोई भी व्यक्ति अजीज सर इस मतलब कौन प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब कौन निचला वाला का बिंदा का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों में अंतर होती है समझ में आ गया ना। फोर्स में बताएंगे वेक्टर चैप्टर में थोड़ा जानकारी अभी देंगे आगे। ये होती है बल इसमें होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स इंटू क्या होती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैंने बताया था कि एगो वेक्टर रहेगा एगो स्केलर गुना करेगा तो वेक्टर मिल जाएगा ठीक है लेकिन सब जगह नियम लागू नहीं होती है अभी तक ठीक था। अब वो कंडीशन है वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो बदल जाता है तो बहुत गप है सिर्फ उतना ऐसे नहीं चलेगा तो ठीक है झंझोना थमाए दे तभी चलो ठीक है समझ रहे हो ना।
लेकिन अब कंडीशन है, आप कौन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? डॉट के सर क्रॉस। हम लोग वेक्टर पढ़ाइएगा उसी में ना? हाँ वेक्टर पढ़ाएंगे 11th में, उसमें है। और मौका मिलेगा ठीक है। वाह मौका। कोई ना बात समझ में आ रहा है सबको? सब्सक्राइब कर देंगे हमरा। देखो तो यहाँ से बल बराबर हो गया कार्य हो गया बल, फोर्स इनटू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बीच में कैसा देंगे हम लोग? क्रॉस कभी नहीं लगाएंगे। आप मोबाइल नहीं है, यदि कोई सुनो, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा रहे हैं या कोई पढ़ रहे हो और वहाँ डॉट की जगह क्रॉस लगाता है, 1,00,000% गलत है उसका। कितने % गलत है? 1,00,000% गलत। अब लाख पर चलते हैं हम लोग, तो बहुत 100% कर लिए, छोटा डाटा यूज नहीं करेंगे। कितने % गलत है? 1,00,000% गलत है। सर 200% है 200%। क्या लगाओगे हमेशा? 1,00,000%। डॉट लगाओगे, तुमको खुद हो जाएगा क्लियर ऐसे क्यों होती है। थोड़ा सा देते हैं जानकारी। अब देखो जैसे कि सर इन्फिनिटी बोला, यो सही है बोला। सुनो, ए स्केलर है, समझना सब आदमी। ए स्केलर है, बी भी स्केलर है, प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो भी स्केलर होंगे। ए स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। अब बी सॉरी ए वेक्टर है। वेक्टर जो होता है ना ऊपर में क्या लगाया जाता है? तीर का जैसे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना इस चीज़ को। ये वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट निकाल, डॉट भी कर रहे हो, उसका रिजल्टेंट आएंगे वो वेक्टर ही होंगे। जैसे मैंने बताया था, एक वेक्टर रहेगा, ऐसे रहेगा, गुना करके क्या आएगा? स्केलर। वेक्टर ही आएंगे। अति वेक्टर है स्केलर। हाँ यात्री पर ध्यान दीजिए। ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका, तो आने वाला जो होंगे वो स्केलर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी इन 11th क्लास। बात समझ में आ गया ना? जान लो ऐसा होती है। बट पढ़े ये क्या है? सदिश को गुना करेंगे। दो सदिश का अदिश गुणनफल कहा जाता है। एक अदिश होता है। दो सदिश का एक कौन गुणनफल? अदिश गुणनफल। ये क्या होता है? अदिश होंगे। दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये कौन क्वांटिटी है? इसका कौन प्रोडक्ट ले रहे हो? डॉट प्रोडक्ट। तो आने वाले संख्या कैसा मिलेंगे? स्केलर ही मिलेंगे। यदि वेक्टर होता तो तीर लगा देते, तीर लगा वेक्टर। अच्छा, यदि दो सदिश का, इसको कहा जाता है, इसका मतलब अदिश गुणनफल, इसका मतलब सदिश गुणनफल। दो सदिश का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। दो सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। गुणनफल तो कर रहे हो, लेकिन डॉट की एक क्रॉस, समझ रहे हो ना? बहुत अंतर है। गुना खरीदते दोनों गुने का तो मतलब पहले होता तो है। जानते थे दोनों एक ही चीज। है, दोनों एक ही चीज़ है। बरोबर लागू। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वहाँ निकालेंगे, प्रूव करेंगे फार्मूला। वहाँ होता है, मैथ में पढ़ाते हैं, मैथ में 12th में पढ़ाएंगे, इस बारे में जानकारी देंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब जहाँ भी कॉस थीटा, अच्छा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा आएंगे? निकल देंगे जो संख्या स्केलर होंगे, क्योंकि तीर लगा हुआ नहीं, स्केलर होंगे। स्केलर होंगे मतलब कहीं लिखा है कॉस थीटा, मतलब वो जना पक्का स्केलर क्वांटिटी होगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया यहाँ पर। क्या लिखा होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यदि कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन क्वांटिटी होंगे? स्केलर हो जाएंगे। पूरी टर्म में स्केलर हो जाएंगे। और जो कि इसका क्यों कब आता है? जब ये लिखते हैं। ये भी कैसे आया याद कर लो, अभी नहीं पढ़ना है कैसे आया नहीं आया। टर्म पढ़ना पूरा। अभी उस बारे में कुछ जानना उनना होता है, फार्मूले हैं ये, समझ में आ गया ना? इतना काफ़ी है, विधि सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। ये सर यही बात यहीं पे लिखे, तैयो यहाँ में आया, यहाँ पे आ गया। यहाँ समझाए कि प्रोडक्ट कैसा आएगा, सी आएगा, ये सब यहाँ लिखे फार्मूला से दोनों अंतर होंगे ना। ये ऑल ओवर इसका कितना मान लिया मैंने? ये सी होगा, मान लिया C ना, होगा। ऑल ओवर मान लिया सी की, स्केलर यानी कि होगा। बताएं कि स्केलर होंगे, कांस्टेंट नहीं, स्केलर होंगे। वो मैंने समझाया। और यहाँ ये समझाया है मैंने, इसका फार्मूला ये होती है, ये भी कॉस थीटा होती है। कॉस थीटा आ जाएगा तो मतलब वो जना को पक्का स्केलर क्वांटिटी होंगे। मतलब ये सी मतलब कुछ वैल्यू होंगे, 5 6 7 8 10 12 ऐसे होंगे, जूल 15 जूल 20 जूल। वेक्टर नहीं होगा, मतलब वेक्टर होता है उसको तीर लिखा जाता है ऊपर पर। वेक्टर कपार पर क्या होता है? जहाँ भी तीर लिखा मतलब उधर वेक्टर दिशा बता रहा है, उधर उंगली करके। समझ में आ रहा है बात? अच्छी बात है। अब यदि तुम यहाँ पर निकालते हो दो वेक्टर का दो सदिश का सदिश गुणनफल, इसको पढ़ेंगे दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अब पढ़ेंगे हम लोग सदिश क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट बात करोगे ना, तो ये आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है? ए बी साइन थीटा, यानी कि दो सदिश का सदिश गुणनफल कैसे? एक सदिश आएंगे, क्या आएंगे? एक सदिश आएंगे। इसमें फार्मूला क्या होते हैं? ए बी साइन थीटा। एन कैप भी इसमें होते हैं, एन कैप अभी नहीं दिखाएंगे। इसमें एन कैप डायरेक्शन बताते हैं, यूनिट वेक्टर से कहा जाता है। अब उन्हें जरूरी इतने कफिशिएंट तुम्हारे लिए डायरेक्शन मैंने कहा दिया तो समझ में। इसमें एन कैप यूनिट वेक्टर फिर पूछेगा ये क्या होती है, मैंने लिखा बोलो एकदम समझा करना। यानी कि साइन लिखा होगा तो क्या पूछ जाओगे? बुझ जाएंगे, सदिश होंगे, पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएंगे? तरीका है पकड़ने का। अब बताओ, तूने रटा है बलोरा एफ एस कॉस थीटा होती है ना, कैसे आया? रट लो, होती है फार्मूला सीधा सीधी, प्रूफ सबने होती है टेक्निकल में। समझ में आ गया ना? हमको मतलब होता है, बात खत्म है।
वी बराबर यू प्लस टी होता है तो होता है, नहीं कैसे 11th जाओ यूट्यूब पर पढ़ा है वीडियो, वहाँ से देख लो, इंटीग्रेशन से मैंने वहाँ प्रूव कर दिया है, समझा गया ना। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग W बराबर बोलेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर क्या होंगे, देखो यहाँ भी ये भी वेक्टर, ये भी क्या है वेक्टर, लेकिन यहाँ कौन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, डॉट प्रोडक्ट। तो W बराबर फार्मूला ऐसे होते हैं, तो मैथ का आता है आप ऐसे लिख सकते, ऐसे होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको फार्मूला लिख देंगे एफ एस कॉस थीटा लिख देंगे, इसका फार्मूला। और रटा होगा तूने W बराबर कौन चीज़ एफ एस कॉस थीटा, तो सिर्फ W बराबर एफ एस कर देना, हजम नहीं होता है फार्मूला, होता है हजम। अब एफ एस कहोगे, अब फार्मूला पूछेगा क्या कहोगे, एफ एस कॉस थीटा कहोगे, जरूरी लगाना कॉस थीटा, नहीं तो फिर गलत फार्मूला कर देंगे हम, समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। कोई इसको एफ डी भी कह देते हैं इज्जत से, यानी कार्य जो है वो सर आदिश राशि होंगे, ऐसा क्वांटिटी होंगे, ये लिख देते हैं सब बात। जहाँ अब प्रूफ हो गया ना उस चीज़ का, जहाँ W बराबर क्या होंगे कार्य, F बराबर होंगे बल, किसी बल द्वारा किया गया कार्य। अच्छा F बल है, लेकिन ये कौन बल है, F बल है, लेकिन ये F बल है कौन, किसी बल, F बल है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य F है, किसी बल द्वारा, F बल है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य। D क्या है, D क्या है, विस्थापन है, यानी कि D की जगह पे यहाँ पे S या D, कोई इसको D भी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, S भी कोई व्यक्ति कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको, अब समझ में आया एफ एस कॉस थीटा क्यों कहते हैं, कहोगे ना कॉस थीटा, एफ एस कहना नहीं है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मान के चलिए कहीं पे यही दोनों डाटा दिया है, कौन तो फिर डाटा? कोस थीटा कहाँ से लाएंगे, हैं? रहेगा तो नहीं करना, सवाल लाओ बता देते हैं, और कोई दिक्कत, बस खत्म है सीधी बात, सवाल दो हमको, हम बना देते हैं सवाल। तो यह कार्य एक कौन राशि हो गया, इसका मतलब इस अनुसार से कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ गया ना। अब लगता है कभी दिक्कत नहीं होगा तुमको ये सब चीज पहचानने में, समझ में आ गया ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल होता है। एक और उसमें है, देखो यहाँ से कार्य का मात्रक निकाल सकते हो, यहाँ देखो यहाँ पर जो गुना किया है, दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल, ये क्या आएंगे अदिश आएंगे, और यहाँ क्या आएंगे सदिश आएंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ बात करते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ देखो, आप पूछेगा कोई बताइए कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हालांकि मैंने निकाला है तुमको पहले ही। वर्क का कोई और मात्रक कोई पूछेगा हमसे, तो वर्क का मात्रक बल का क्या होता है न्यूटन, आज डिस्प्लेसमेंट का तो न्यूटन मीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे न्यूटन हो जाएंगे। तो एक जूल कितना होगा, कार्य का मात्रक जूल होती है एसआई में, एमकेएस में न्यूटन मीटर। इसका मतलब एक जूल बराबर क्या होगा, एक न्यूटन मीटर होंगे, बोलो नहीं होंगे, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर। एक जूल कार्य किसे कहेंगे, व्हाट इज वन जूल वर्क, बोलेंगे एक न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाते हो और जब उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तक होती है, उसमें जो कार्य किया गया उसी को एक जूल कार्य कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना। सर रेडियन का नहीं लिए यहाँ पे, नहीं रेडियन नहीं लेते हम लोग, वर्क में नापते हैं सिर्फ न्यूटन मीटर ही। चलो आगे अब इसमें इम्पोर्टेंट बात हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एक वो चीज़ कह के सुन लेना, कान से निकाल देना, सिलेबस नहीं है। कुछ ऐसे क्वांटिटी होती है जो ना सदिश होती है ना अदिश होती है, उसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। खाता है, मैंने क्या कान से सुन लो, वो कान से क्या करो निकाल दो। जैसे और भी आती है स्ट्रेस स्ट्रेन सब है, अपना स्ट्रेस सब आती है, कोई एक होती है फर्स्ट टेंसर क्वांटिटी, सेकंड टेंसर क्वांटिटी, थर्ड टेंसर क्वांटिटी, उसमें भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं स्ट्रेस को। हालांकि इंटर तक नहीं पढ़ाया जाते, टेक्निकल जाओगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हल्का फुल्का बताया होगा टेंसर क्वांटिटी, उतना नहीं है, थोड़ा सा जानने के लिए टेंसर क्वांटिटी है।
और टेक्निकल में तो छिट्टा भर भर के है, टेंसर क्वांटिटी को भर दिन यूज करते हैं, समझ रहे हो ना? यहाँ पे पॉलिटेक्निक में हाँ ऐसा कोई समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, अरे साइंस सोचे साइंस है ना उसमें है, तो उसमें तो पकड़ के BSc का सब है, समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो न स्केलर ना स्केलर ना वेक्टर, वो क्या होते हैं? टेंसर क्वांटिटी, समझ में आ गया ना? जो ना सदिश हो और ना अदिश हो वो होता है टेंसर क्वांटिटी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी टेंसर क्वांटिटी है। अपवर्तन हाँ उसका कोई मात्रा रखने वाला। आगे पढ़ोगे तो कुछ और भी उस मतलब होते हैं, हालांकि तुम्हारे जितना मैंने उतना बताया, समझ में आ गया ना? कान से निकाल देना। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, प्रदिश राशि कहा जाता है उसको, प्रदेश। समझ में आ गया ना? हिंदी में मत रखो, इतना समझ में आ गया। इसी पर अब खेल वेल हम लोग कुछ करते हैं, खेल वेल, क्या देश के जैसा? समझ में आ गया ना? नहीं कुछ होना चाहिए, देना है तो लाए हो कॉपी लाओ, वो बोर्ड के नीचे हम भरा लाए कॉपी। नंबर ले हम सोच अब इसे हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। सर बोर्ड बने के देख लो स्पेशल केस, तुरंत का समझ में आ गया ना? तैयार का स्पेशल केस दो दो अपने लगा दिए हैं क्लिप। बढ़िया पेज किसका रह गया इसमें? मेरा है तुम्हारा पेज, मेरे कमी रखा है, तुम्हारा पेज कैसे होगा? ये मेरे अच्छा शाम में पढ़ाए तो वही पेज है, पेज ले लो, पेज ने शाम में दिए थे तो उसमें दोनों लगा दिए, एगो एंकर का है, एंकर का मिलाऊ लगा दिए, और दोनों में एगो मोबाइल चार्ज करेंगे, एगो में पंखा चलाएंगे। पंखा दीजिएगा एंकर वाला में। हैं काहे पंखा एंकर वाला में देंगे? मोबाइल देंगे एंकर वाला में तो मोबाइल लगेगा ना, बड़ा कवर है उसमें लगाएंगे। और वैसे भी एंकर वाला हो सकता है, वो 3 प्लग मारेंगे, ऊपर से मोबाइल और बगल से समझ रहे हो ना? इसको बोलते इंजीनियर पावर। चलो तो आशा करते हैं अब फार्मूला डेरिवेशन कैसे कैसे क्या निकलती मत पढ़ना, इतना मैंने जानकारी दे दी तुमको, सफिशिएंट जानकारी है। स्पेशल केस, ये 12 का है सर? हाँ 11th का 11th का हम लोग के छात्रों का भी फट जाएगा। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, सुनो स्पेशल केस से क्वेश्चन आता है, सुनो स्पेशल केस से फर्स्ट। जैसे राहुल है, मान लो अभी गांव प्रतिष्ठा सबकी यही का सबसे बेसी प्रतिष्ठा है, वकील साहब ये ठीक है? अभी इसका प्रतिष्ठा हम नष्ट करते हैं। जब थीटा बराबर क्या होंगे, व्हेन सर कॉपी थीटा बराबर क्या डिग्री होंगे, देखो ना उसको समझ ही नहीं है वो क्या लिखल है, वो पूरा पूरा कर कर सिर्फ मारे हैं, टेढ़ लगेगा तुमको। थीटा बराबर 0 डिग्री। इधर देखो थीटा बराबर क्या डिग्री होंगे, 0 डिग्री। देन डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। अब तू हमको पूछना चाहते हैं राहुल से, तू बताओ कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस 1000 डिग्री 2000 डिग्री कितना मान रख लेंगे, अधिकतम मान कॉस का कितना आता है और न्यूनतम मान कितना आता है कॉस का? नहीं जानते हैं, तू बताएगा। अधिकतम मान सर कॉस एक का एक है सर, अधिकतम न्यूनतम मान 0 तक जाएगा, 1 तक जाएगा है, अधिकतम तो -1 तक जाएगा अधिकतम है, नहीं जाएगा -1 तब। जैसे कॉस 1000 डिग्री का मान निकालते हैं, कॉस 1 करोड़ डिग्री, कॉस 1 अरब डिग्री का मान निकालते हैं, कितना अधिकतम जाएगा? 1 से अधिक जेबे नहीं करेगा। न्यूनतम 1 जाएगा, हाँ न्यूनतम 1 हुआ, वो न्यूनतम 1 हुआ, 1 तक जाएगा, उससे बेसी नहीं अरे जाएगा। अधिकतम हुआ ना वो, न्यूनतम 1 कहा था, मतलब 1 तो हमें करेगा, उससे ऊपर भागेगा। एक बार एक महीने से एक बार जैसे कहा कि मिनिमम तू 1 टका लेगा, 1 टका मिनिमम कितना टका लेगा, 1 टका। अधिक को ले सकता है ना। तो कॉस और साइन का वैल्यू रेंज लाइक करते हैं -1 से कहाँ तक, और करोड़ इंटरवल -1, करोड़ इंटरवल -1, मैथमेटिक्स बात करो। न्यूनतम 0 इंटरवल मैंने पढ़ाया है सेट थ्योरी में, अब तो हालांकि हमारे सिलेबस नहीं था, लेकिन हम यूज करेंगे पूरा, नहीं समझ में आएगा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़ा दिया उस चीज़ को, सेट थ्योरी में बुला कर मैंने इंटरवल बरकदा पढ़ाया है सब चीज़, अब उसका इस्तेमाल करेंगे, उस फॉलोइंग्स बोलेंगे, ई बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, ये सब यूज करेंगे सिंबल, इस समय आसानी होती है समझने में, समझाने में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल और कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1,1। समझ में आ गया ना? अब हम लोग टेक्निकल बात करेंगे, समझ में आ गया ना? तो तू बता, यानी कि कॉस का कोनो डिग्री का अधिकतम मान कितना होगा, मिनिमम -1। तो बताओ कि किसी चीज द्वारा अधिकतम कितना कार्य, इसका मान लो जितना कॉस का अधिकतम मान होंगे वही मैक्सिमम वैल्यू उसका होगा, यानी कि कॉस जो लेंगे 0 डिग्री तो डब्ल्यू बराबर क्या निकल जाएंगे, एफ एस निकल जाएंगे। और तू लोग ये फॉर्मूला कहते हो, डब्ल्यू बराबर क्या कहते हो, 0 डिग्री का। हाँ 0 डिग्री लेते हो तब, समझ में आ गया ना? केस नंबर 2, तो यार धुंधुना रहना थे ना,
समझ में आ गया ना? देखा इसमें कितना बात था छुपा। बहुत कुछ था। W बराबर जब हम लोग क्या करेंगे, समय आता है तो ही बताते हैं। W बराबर एक ले लेते हैं 90 डिग्री। अब जैसे देखो, जैसे शिवम घर बनाना है, शिवम को 2 मंजिला बनाना है, एगो खोज रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड। राहुल को पकड़ लिए, गांव पढ़े लिखल लोग हैं, कोई दिक्कत, बैठा दिए। हम लोग साथ क्या में किया ले इसको, लिया, बैठा हमने दिए की इसीलिए। और माथा पर 10 किलो के बरियो धर दिए। समझ में आ गया ना? आज कुर्सी पे बैठल है, भर दिन बैठल है। शाम हुआ, शिवम गया लाओ 500 रुपया। ये कहेगा तो फिजिक्स सर पढ़ा है, कहेगा हाँ पढ़े हैं। तो वर्क बराबर तूने कम किया, कहेगा हाँ कम किए हैं। कहेंगे नेबुलर फार्मूला, तुरंत कहेगा फेस कॉस थीटा। कहेगा तू उस समय था 90 डिग्री कौन बना रहा था ना, कितना डिग्री बना रहा था, 90 डिग्री, वहीं सब खड़ा था ना भर दिन। तो कौन कितने डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री। 90 डिग्री का। देख लेंगे कितना दूर कार्य किया है, उसमें टका दे देगा शिवम तुमको। देखो जब थीटा बराबर रहेंगे 90 डिग्री, उस हिसाब से दे सकता है। हाँ तो काहे नहीं देगा, रुको ना, अभी दे रहे हैं, हड़बड़ा कह रहा है। कौन 90 डिग्री का मान इसी से पूछेगा, ये कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0। 0 होता है, तूने खुद कहा है। इसका मतलब W बराबर एफ है से गुना क्या होंगे, यानी कि तूने कार्य ही नहीं किया है। अब तुमको विश्वास है, सही से भूत विश्वास नहीं करते हो, बता सब पैसे तो तू कार्य कितना किया है, 0 कोई टका नहीं, जबरदस्त खाली करो यहाँ से, जल्दी करो। पैसा लेगा तुम्हें, कार्य नहीं कहते, टका कहाँ से देंगे तुमको कार्य की? तो फिर फिजिक्स तो तुम विश्वास करते हो ना? तो फिजिक्स वहाँ फेल मार गया था। हाँ पहले कुछ और मारा फिजिक्स। तब से कैसे- टोटल वर्क 0 है, टोटल वर्क 0 हुआ, वर्क नहीं हुआ 0, टोटल वर्क 0 हुआ। और इस पर आगे बात करेंगे हम लोग, और भी इसमें कुछ छुपा हुआ है, वर्क क्या आगे होगा खोलेंगे। इसका सर? वर्क आगे बात करेंगे हम लोग, अभी बात नहीं करेंगे। यानी कि इसके द्वारा क्या कुल कार्य कितना होंगे, 0। कुछ कार्य क्या ही नहीं, मतलब पैसा क्या होंगे 0। 0 रुपये पकड़ा दे रहे हैं, कागज है सुखल का कागज है, लो जाओ। तुम विश्वास है ना फिजिक्स पर, पहले विश्वास है ना, विश्वास करो। पहले सब पहले की गए, विश्वास है ना, विश्वास करो। हाँ बाबा विश्वास है पूरा। चलो कबूल छूटा ना मथा, ऐसे हाँ सोच देगा, छूटा ना, हाँ बाबा आराम बुझा रहा है। आराम बुझा। नहीं बुझाएगा ना, वहाँ सोच देगा कि आराम में बुझा रहा है। चलो हो जाएगा सब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा चलो, अब उल्टे वही अब की बार दिमाग लगाएगा। अब की बार हम और बिंगिल पढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, कहेगा 180 डिग्री लो, कहेगा ठीक है लो, थीटा और 180 डिग्री होगा। देन शांत रहो, जिससे पूछेंगे वही अपना राहुल बताएंगे cos 180 डिग्री मान कितने होता है। बोले थे 11th पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 180 डिग्री का मान तू बोलेगा, तू बोलेगा cos 180 डिग्री का मान। cos 180 डिग्री का मान, हाँ तो हो जाएगा 0 या ना? 0 तू कहेगा, सोच के बोलो। कहीं नहीं एक है, कहीं एक पक्का है। अरे देखिए बताते हैं 0 180 0 ये होगा। 0 तू बोलेगा। एक हो एक गया। होगा, ये इसका दिमाग सठिया गया है। 10वां में पढ़ाई लोग को, 10वां में भी पढ़ाए थे। और 10वां वाला थीम देखा होगा मेरा, उसमें पूरा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद इंटर में 2 बार पढ़ाए लोग, फिर भी यही हाल है, क्योंकि रिविजन लोग करता उड़ता नहीं है। घर पे जाता होगा कॉपी पे, ए खा लेना, फेंक दिया अपना, घूम रहा है टंडेली दे रहा है टोला पर नहर लेकिन पर। सर एक बार और बता दें। मान जा रहे ना, के अंकित सही बोला। 1 सही है। अरे मैंने क्या समझाया था, सही होगा ना, साइन तो 0 का डिग्री के बराबर होगा ना। 6वां निष्पत्ति का जो 0 का मान है, मारो बन 180 वही सब होते वही हैं। होंगे। इतना मेरा तेरा बताया, cos जो 0 डिग्री के मान होंगे वही cos 180 डिग्री के मान होते हैं, यानी कि cos 01 तो cos 120। अरे वैसे भी नहीं निकालना जानते हो तो तू फिजिक्स अपलान लो, cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री बोलो। मैंने शांत रहो। हाँ, अब लय करिए। ऑल 180 माइनस 0 कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल साइन, 10 ऑल साइन साइन। तो क्या होगा यहाँ से, साइन प्लस होगा sin 0 डिग्री। अब साइने हो जाएगा, cos का cos रहेगा। कौन क्वाड्रेंट मारा है ये, सेकंड ऑल साइन। तो माइनस में cos थीटा तो वो खा जाता है, गिर जाता है तो cos थीटा हो माइनस जाएगा। का cos कितने होगा, माइनस cos 0 डिग्री, cos थीटा। cos 0 डिग्री का माइनस 1। तू 1 बोला था, हाँ एक तो बोले माइनस 1 होता है। माइनस 1 कैसे होगा, वो खा जाएगा, माइनस खा जाता है सर, वो मतलब cos गिर अरे, जाता है। अरे कैसे अरे हल्ला बंद करो, cos शांत रहो। cos 180 डिग्री में से 0 डिग्री cos x, ये बताओ cos 180 कौन क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में थर्ड में, सेकंड में आएंगे। सेकंड में मतलब बॉन्डी से कुछ घटा हुआ सेकंड में आएगा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, हीरा ऑल होता साइन, ऑल साइन यहाँ माइनस माइनस में जाएगा। हाँ तो सर माइनस अरे मैंने वहाँ एक चीज और कहा था कि साइन और कोसेक का 180 तक पॉजिटिव होते हैं, अब बाकी का 90 के बाद टपते हो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्मरण भूल जाते हो, और दाविश कहता है ये क्या होगा सर। अच्छा माइनस क्या माइनस है? वो कॉन्सेप्ट क्या वो बोला, वो खा जाता है ना, तू गलत किया ना। माइनस खाता है कब, जब cos माइनस 180 होगा तब। क्या यहाँ ऐसे हैं, नहीं। तो फिर ऐसे हो जाता है।
खाना जरूरी है, क्योंकि 21% में जा रहा है वैल्यू। वैसे करोगे तो फोर्थ में आओगे ना एक तरह से। ऑल साइन ये कितने होगा यहाँ से cos 180 डिग्री होगा ना, और cos 180 डिग्री में -1 होंगे। चलो त्रिकोणमिति खूब पढ़ा है, -1 होगा इसका मान, यानी कि cos 180 मान कितना हो गया, सब मैथ खापी के बैठ गया है। अब ये इतना ही सिर्फ याद होगा कि 11th में त्रिकोणमिति नाम का कोई चैप्टर भी था और उसमें कुछ फार्मूले होते थे, इतना ही सिर्फ याद रहेगा, समझ में आ गया ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी थे, बाइनोमियल सेट में कुछ परमुटेशन था, पढ़ा था, मतलब NPR ऐसे परमुटेशन पढ़े हो, हाँ NPR ऐसे कुछ NCR सब उसमें था, सब मान होता था। बस हो गया, क्या लड़का पढ़ल लिखल है। और W बराबर निकालेंगे हम लोग, FS cos क्या निकालेंगे 180 डिग्री, तो W बराबर cos 180 डिग्री -1 यानी कि -F है, यानी कि कार्य क्या गया, कार्य क्या हो जाएंगे जब थीटा कितने डिग्री होंगे 180 डिग्री होंगे, क्या गया कार्य निगेटिव। अरे ये नेगेटिव कार्य करता कौन है, आगे देखेंगे, बहुत ईमानदार लोग है, उस पर कोई नहीं सोचेगा कि आदमी कांड कैसा कर सकता है समाज में, वही काम करता है ये। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये नेगेटिव कार्य, ये मतलब कार्य 0, कार्य पॉजिटिव, कार्य नेगेटिव, इसका मतलब किया गया वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। यहाँ वर्क क्या गया, कार्य क्या निकला था, यहाँ क्या निकला, यहाँ 0। तो किसी वस्तु द्वारा क्या गया कार्य तीनों बाबत हो सकता है, प्लसों में, माइनसों में या 0 तीनों हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने चीज बता दिया, वही लिखा होंगे। किसी निकाय पर बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य किसके द्वारा होंगे, बल लगाएगा धक्का तो कार्य होंगे, यानी कि बल ही कार्य करते हैं। किसी निकाय पर, देखो पढ़ने वाले लोगों को टंकाया है, किसी निकाय पर, अपना बंटी है सर, अपने बंटी है, बंटी मैथ नहीं पढ़ेगा, कौन फिजिक्स सब नहीं पढ़ेगा। किसी निकाय पर बल द्वारा 2500 जमा कर देता बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, फिर से पढ़ेगा ना, लोग को पढ़ लेना चाहिए, मौका बार बार नहीं मिलता मैट्रिक पढ़ने का, पढ़ लेना चाहिए उसको। सर हम खाली मैथे पढ़ने आते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, कौन बंटी ने वो बार मैथे खाली पढ़ के गया था, वो पैसे पढ़ा था बाद में, हाँ बाद में पढ़ लिया। अरे मैथ कहाँ, फिजिक्स के में यहाँ पढ़ता था, मैथ कहाँ बाद में तो बोले उसको तो मैथ पढ़ लो तो बोला मैथ ठीक नहीं है। पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, हाँ सही बोले। चलो ठीक है, मैथ का मामा है हमारा, कोई दिक्कत। किसी निकाय बल द्वारा क्या कार्य क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ग्रुप हो गया ना इस चीज का, नेक्स्ट पेज। अपना रोना रहता था तो पेज लगा, तब तो कोई टेंशन नहीं। क्या कर रहा है रोना का, वो दिन के बाद नाम आ जाता है। दुकान चला, और क्या कर रहा है आजकल, पूरा निकाल के आर्ट्स रखा है सर, आर्ट्स रखा है, मतलब आर्ट्स में पढ़ना नहीं पड़ता ना, आर्ट मतलब आसान विषय है। आसान वो वैसे नहीं, सब लोग आदमी सोचते हैं। बना दिया ऐसे, लेकिन अरे लोग कुछ तो किया तुम लोग के लिए, आर्ट आसान बना करता है, आर्ट लोग पास कर जाओगे 5 डिवीजन से। चलो नेक्स्ट पेज जल्दी जल्दी, ऐसे बिहार बोर्ड है फर्स्ट डिवीजन दे देता है, दे देता है, पास करवा देता सुंदरता बढ़ती है तंटा। है, दो फेलो करेगा। आशा करते हैं सबको वो सब पता होगा कि 1 जूल पर 10 पावर कितने अर्ग होता है, 7 अर्ग। कार्य का मात्रक जूल होता है, SI में सीजीएस मार्ग होता है, अर्ग होता है 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग होता है। इसे बताने वाला जरूरत नहीं समझते हैं, 1 न्यूटन वाला 10 पावर 5 समझ में लिख देते हैं। चलो होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग। अर्ग कार का कौन मात्रक है, कार्य का CGS मात्रा है। सीजीएस मात्रक है, और जूल हो गया SI। या समझ में आ गया ना, शॉर्टकट लिख दी, मैं पढ़ा चुका है, मैंने पहले ही SI यूनिट सब पढ़ाया है। आप तो जानते इसके बाद अच्छा चलो, क्वेश्चन एग्जाम ये आता है कि किसी वस्तु द्वारा क्या क्या कार्य कब पॉजिटिव आता है, हमेशा कब पॉजिटिव आएंगे कंडीशन बताइए, कब नेगेटिव, कब 0 आएंगे। 0 तो समझ गया, अब कब पॉजिटिव है, छुच्छे पॉजिटिव निकलेगा जब कब, उसका एंगल 0 एंगल कितना हो 0 तब क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। एंगल 0 होगा तो पॉजिटिव आएंगे। हाँ, और कोनो में नहीं आता है पॉजिटिव, 2 डिग्री में पॉजिटिव नहीं आता है, बोलो अगला बात करते हो कोई 0 का सर एक ही नहीं होगा। गजब हाल तुम्हारा है। कौन कुछ बोल देगा। अंकित आजकल नॉलेज बहुत ले रहा है, समझ रहे हो ना। W बराबर क्या होंगे, FS cos थीटा होंगे ना, थीटा लेस 90 डिग्री होंगे, तो थीटा का मान देखो 0 से 90 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आएंगे लेस 90, तो हमेशा cos थीटा क्या होंगे पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव, तो क्या क्या कर क्या होंगे ऑलवेज पॉजिटिव। यदि cos थीटा यहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं, जब थीटा लेस 90 डिग्री हो गए तो वर्क जो तू करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हमेशा कब होंगे? तो कहना जब थीटा का बनने वाला डिग्री क्या होगा? कम होगा। यानी थीटा न्यून कौन हो, सीधा सीधी बोले तो एक्यूट एंगल हो, तब उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे। अब क्या कार्य जीरो समझ जाएगा। 90 डिग्री होते तो क्या कार्य क्या होते हैं? जीरो। 90 डिग्री जो हुआ है ना जीरो, एग्जाम पूछेगा किसी वस्तु द्वारा क्या क्या कार्य कब हो? जीरो बोलेंगे जब थीटा बराबर कितने हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो उस वस्तु द्वारा क्या क्या कार्य कितना होंगे? जीरो होंगे। किसी वस्तु द्वारा क्या क्या मैक्सिमम कार्य कब होंगे? जब थीटा का मान कितने डिग्री हो? 90 डिग्री से कम थीटा मान 0 डिग्री हो। मैक्सिमम पूछा है मैंने, क्या पूछा है? थीटा बराबर क्या डिग्री हो? 0 डिग्री तब क्या कार्य क्या होंगे? तब मैक्सिमम अब मिनिमम मिनिमम देखा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंकेगा, स्मरण करना, क्लास का सब क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। चलो आत्मा समझ में आ गया सब आदमी को। तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम लोग देख सुन लेते हैं। समाज के लोग सब हो, और टाइम भी होने वाला है टाइम होने। अब होगा तो हम क्या करेंगे? टाइम नहीं हो रहा है, हो रहा है टाइम, हम क्या करेंगे? नहीं हो रहा है, देखो ये थोड़ी छुट्टी दे देंगे हम। इसी बोले टाइम होने वाला, इन्हें बोले छुट्टी दे देंगे। तो गलत सोचे, तुम्हारा गलत इसका है। सोच है कि जल्दी छुट्टी दे दी। समझ रहे हो ना? हमने सिर्फ कहा टाइम होने वाला है तो छुट्टी दे देंगे, तो खुद करे छुट्टी देने के लिए। चलो आगे। हम तो रोज जाए छी। तो फिर इसलिए तो फरमा याद है, नहीं सोचते हो? आजकल के क्वेश्चन का ट्रेंड उतना नहीं सब है। आजकल पूछता है कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या कार्य क्या होते नहीं होते, घर्षण द्वारा क्या क्या कार्य क्या होते। फैशन ये चला है क्वेश्चन का, फैशन में चलो तू समझ रहे हो ना? क्लास के तेज कोई कहेगा सेट बनाइए था, हम कहेंगे क्लास के तेज विद्यार्थियों का समूह। इस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स इधर। इस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स इधर लगा रहे हो। अच्छा तू लगाएगा फोर्स इधर, फिर इस सरफेस इस वस्तु क्या है रखे हुए हैं, उधर धक्का दे रहे हैं, ऐसे करके ऐसे धक्का लगा रहे हैं। तो तू चलेगा डाल डाल, तो फिर कहेगा हम चलेंगे पात पात। वो कहेगा जाओ नहीं इधर हम इधर खींचेंगे। तू किधर फोर्स लगाया है? फिर मेरे लगाया है इधर। ये बताओ, हमने जो एफ फोर्स लगाया है वो कार्य क्या हुआ? क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या हुआ? कार्य हमेशा ना पॉजिटिव होंगे। जिनको ना मार रहे हो एंगल क्या आएगा? और क्या होंगे? अरे खुद घसका रहे हो तो पॉजिटिव कार्य होगा ना। अच्छा अब तुम्हारे विरोध में कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन द्वारा क्या क्या कार्य क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अपोजिट 180 डिग्री बार एंगल तो नेगेटिव नहीं हो जाएंगे? समझ बात को? तो फ्रिक्शन द्वारा क्या क्या कार्य क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। समझ में आ रहा ना बात? कोई दिक्कत? कभी कभी सपोर्ट भी करता है। तो फ्रिक्शन द्वारा क्या कार्य भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव का होगा सब। कहता पॉजिटिव खींचो सीधे वस्तु पॉजिटिव होगा। सीधा सीधी तू बल लगाएगा तो पॉजिटिव कार्य करेगा ना। अब फिर तूने विरुद्ध फ्रिक्शन लगाएगा, तूने पॉजिटिव 180 डिग्री कौन नहीं बनेगा? दोनों रेखा क्या डिग्री कौन बन रहा है? cos 180 मान कितना होता है? अभी तूने पढ़ा नेगेटिव बन जाएंगे ना। जो भी मानो नेगेटिव होगा सीधा मानो नेगेटिव हो जाएंगे। वर्क वैल्यू नहीं पूछेंगे तो सिर्फ क्या पूछे जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई दिक्कत? पता नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में कुछ? चलो हम सर पॉजिटिव भला नहीं समझे। क्या पॉजिटिव? एफ लगल है, हम लगाए हैं। ये लगा, ये हम लगाए हैं, पॉजिटिव का ये हम लगाए हैं पॉजिटिव। तू खुद लगाए हो तो पॉजिटिव वर्क करोगे ना। धक्का मार रहे हो, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होंगे ना। अब फ्रिक्शन में पॉजिटिव लगा रहा है, तू कहेगा उधर, तू कहेगा नहीं इधर। 180 डिग्री कौन बना रहा है तुम्हारे विरोध में? तो 180 डिग्री कौन हो गया? तो नेगेटिव हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। चलो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत? क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर पॉजिटिव डायरेक्शन इधर क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और समझ में आया? आया सर। हम कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोलो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? क्वेश्चन सर फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे बोल रहे मतलब पॉजिटिव ई जो बोले हैं वो बोला वो तो समझ जाते हैं। ये फ्रिक्शन है जी। प्लस लिखे हैं ना, इसका मतलब फ्रिक्शन थोड़े है। तब सर फोर्स वही मतलब तो ये हम लगाए हैं वो फोर्स, हटाओ। ये हम लगाए हैं फोर्स, वो भवगर है आप छटकर होता है। फ्रिक्शन नहीं कहते शुरू में? फ्रिक्शन स्मॉल एफ से सब कहता है, कैपिटल एफ से फिर फोर्स दिखाते हैं। जो तू अप्लाइड फोर्स, एफ क्या अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ क्या फ्रिक्शनल फोर्स। अब दिक्कत तुमको वही दिक्कत है सिंबल में, कौन हम किसी को माने, यही दिक्कत, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। चलो इतना तक हो गया ना। अब देखते हैं, अब आगे क्या हो रही है। अब आगे क्या हो रही है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। क्या घर्षण द्वारा किया गया कार्य जीरो भी हो सकते हैं? जीरो भी होते हैं।
घर्षण द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? अरे चूंकि घर्षण एक प्रकार का क्या है, बल है, तो अभी तूने पढ़ा कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो घर्षण में तो बल लगा रहे हैं, फिर तीनों होंगे। सिंपल ऐसे वृत्तीय, ऐसे तू तो देख लिया। अब सर्कुलर पाथ बॉडी गतिशील है ना, उस समय घर्षण द्वारा किया गया कार्य जीरो होती है। जब वस्तु गतिशील हो सर्कुलर पाथ पर, उस कंडीशन में घर्षण द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। तब गतिशील वस्तु हो सर्कुलर पाथ पर नहीं होगा जीरो। बताओ जीरो कैसे होगा? उस समय अप्लाइड फोर्स सर्कुलर पाथ में गतिशील है वस्तु इस प्रकार से। तुम्हारा टायर है ना जी, गाड़ी का टायर है ना, तो टायर है तो इस प्रकार से इधर बल लगाओगे ना, फ्रिक्शन किधर काम करेगा इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम करता है ना। देखो कोई बॉडी समझना है, थोड़ा सा अच्छी लेवल क्वेश्चन ये है। वस्तु को सर्कुलर पाथ में गति कर रहे हैं, तो गति सर्कुलर पाथ तक कौन मदद करता है? अभिकेंद्र बल। केंद्रीय बल। और मैंने कहा कि वो कुछ होता है नहीं। अभिकेंद्र बल किसके कारण होती है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। किसके कारण होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इधर फ्रिक्शन के अंदर काम करेंगे ना, इसके भी क्या डिग्री कौन बना है? 90 डिग्री का। तो जब तूने अभी पढ़ा 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में। बस समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? हाँ कॉस 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मान होता है ना जीरो, तो जीरो हो जाएगा उस समय फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि सेंटर तरफ फोर्स मारेगा ना, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल की फ्यूगल होता है, अभी केंद्र बल होती है, हिंदी में सीधा बोलते हैं हम। हमको फिगल और फुगल में दिक्कत हो जाता है। हटाओ, हिंदी में आसान होता है ना, वही रखेंगे याद हम। अभी केंद्र रखेंगे, मतलब केंद्र की तरफ, आपको मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? यही हम ये समझाना चाहते हैं तुमको, सिर्फ इतना ही कि फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी होगा, तीनों हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव का समझाइए तो। पॉजिटिव तो कहवे कि खुद ऐसे गतिशील है, ऐसे तो उधर धक्का मार दो पॉजिटिव, अब मारेगा फ्रिक्शन पूरी इधर नेगेटिव। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव कब हाँ? ई कार्य पॉजिटिव कब? घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कल तूने पढ़ा था, बॉडी के ऊपर बॉडी होगा, तब बॉडी के ऊपर क्या होंगे? बॉडी होंगे। तो फ्रिक्शन क्या करता है उस कंडीशन में? इधर तू बल लगाते हो तो उधर बल लगाता है, तो पॉजिटिव हो गया ना, तो मदद क्या तुमको? अरे सब लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, फीलिंग करो तो समझ में आएगा। क्या हुआ शिवम, टेंशन हो रहा है तुमको? कष्ट में शिवम है, हम बहुत कष्ट। तभी बोले थे, वही बात पूछ रहा था। बार तोड़े हुए सही से क्वेश्चन क्या कहता है ना, बुझेंगे। इसका क्वेश्चन हम याद हम बताए, जैसे ये पूछना याद आ चाहता गया। है। तो पिछला वो जो बोले ना अथी पहचान बढ़िया कांटेक्ट रहता तो घर्षण बल द्वारा छोड़ दिए हम बोले पूछेंगे सर जी पूरा पिछला वाला किया गया कार्य, किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर ए। चलो शांत रहो सब। हमेशा धनात्मक होता है। जो पूछेंगे वही बोलेगा, फिर अल्लाह वाला नहीं कहेगा। क्वेश्चन आती हाँ, घर्षण बल द्वारा कार्य पूछ रहे हैं। हमेशा नेगेटिव होगा। एक एक लोग को विश्वास नहीं हमको है, हमेशा शून्य होगा। पूरा हम ही है कि आप ही है। जीरो। डी नंबर में, डी नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य। हाँ देवे करेंगे, तीनों हो सकता है, हो सकता है। 4 नंबर में एक और है, 4 नंबर में डाटा अपर्याप्त है। न्यूमेरिकल अपर्याप्त मतलब और रहता था ना 2 4 5 तब करते, ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिना 2 5 तक कैसे कर सकते हैं? क्या होगा नहीं होगा, यही मतलब। ठीक है ना? और भी डाटा रहेगा तब हम बताएंगे, मेरा मन नहीं डाटा समझ में आएगा ना। डाटा ओ कैसे लिखता है? ओ प या क प रेप इनसफिशिएंट सीधा लिख देंगे। डाटा क्या होंगे? पता समझ सफिशिएंट। डाटा क्या है? सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। एगो और दे देते हैं, एक और दीजिए कुछ भी हो सकता है। सर 1982 में 6 गो ऑप्शन अधिक 5 गो ऑप्शन देता था। कुछ भी हो सकता है, नहीं समझ में? कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन था और हार्ड कर देता है, 5 गो रहता तो बेसी हार्ड रहता। चावल कहेंगे। उतना ऑप्शन बल हुआ है, ये कुछ भी नहीं, इसको कहो, ये कहो, इसको कहो, Eliminate करने कुछ भी का। नहीं हो सकता। इसको कहो कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं। अच्छे ऑप्शन होंगे तब थोड़ा सा, नहीं तो
बाहर नहीं जा सकता है। चलो बोलो, ठीक है ना। सही बात। क्वेश्चन कर देते हैं एक बार हम। नंबर तीनों कौन? बी। बी होगा। जीरो। आर से बी नंबर ना, हाँ यही वाला बी सर, तीनों जो है इसमें। ये तो डी है। हाँ तो वही। यहाँ है ना, कहा डाटा पर्याप्त इनसफिशिएंट है, यहाँ जीरो जो है। देखो ये तीनों तो कह रहा ठीक, मतलब जो भी अपना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव भी है ना लिखल, और यहाँ भी हमेशा नेगेटिव जीरो, यह ऑप्शन है। ये ऑप्शन ने देखा, यहाँ ए में क्या लिखल है? सर हमेशा पॉजिटिव, प्लस तभी कहते हैं ना, बीम सर हमेशा शांत रहो, तभी प्लस कहते हैं, हो तो सकता है तो प्लस यहाँ लिखल है, और माइनस भी लिखल है, और जीरो भी लिखल है। यहाँ लिखल है प्लस माइनस जीरो, यहाँ तो लिखल है सब बात। उसके बाद डाटा इनसफिशिएंट है, कहाँ नहीं दे सकता, आप बोलो। एक और मौका और दे रहे हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगा या ये, लेकिन ये ज़्यादा होगा। कौन मतलब? ये तीनों तीनों, ऑप्शन नंबर डी। लिखते हैं कहाँ? बोल रहे हैं तीनों तो। तीनों नहीं, वही समझा दे, तो बोलो कौन होगा? आपका सबसे बेसी हाथ इस पे था, इसीलिए ये देंगे। ये देंगे, राहुल साहब एक है, और इंजीनियर शिवम बताएगा। राहुल सीनियर राहुल का सपोर्ट में हो, बता कौन होगा? ठीक है, फुल्ली सपोर्ट है, फुल्ली है। इसके राहुल के सपोर्ट हाँ में। वोट दे दिए शिवम सब। शिवम को शिवम वोट दे कैसे? दिए। उजाद से शिवम। नहीं नहीं डीए रखा है शिवम। डीए है ना, तो डीए तो अच्छा, है। ये कौन सीनियर रखा राहुल है? तो नहीं देखे सर। ये ही रखा है। हाँ डी अपन हम लोग का है। ऐसे बार देना, हटाओ, क्लियर करो। ऐसे नन्नू बाबू को बता दिया, गलती करते हो तुम लोग। इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं भाई, बोल रहा है आपका हाथ यहाँ ज्यादा है इसलिए हम ये देंगे। इसीलिए कंसेप्ट इसको महादेव सिक्का उछला, कहता महादेव राहुल भाई सिक्का देखो। फेंक रहे हैं, हेड आएगा तो ए मारेंगे, टेल आएगा तो बी मारेंगे, ऊपर में रहेगा तो सी, सिक्के हरा गया तब डी। समझ में आ गया ना? सर ऑप्शन नंबर जी इसको हम की बोले बी मार दो ना correct हमेशा, answer। लेकिन हमारा डीए जाके अपने सोच के बोलेगा, सीखेगा कब? बात समझ में आ गया ना? तो घर्षण द्वारा हमेशा पॉजिटिव जरूर नहीं है, निगेटिव हो सकते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। तीनों हो सकता है इसमें। कहा नहीं जा सकता है, क्या कहा नहीं सकता है? अभी तो कह दिए, कहा नहीं कहने जा सकता है। डाटा इनसफिशिएंट, डाटा क्या है? उसमें तुम पॉजिटिव बल्ली से पूछ रहा है, मतलब किसी तरीके से भी कह सकता है एकदम डाटा इनसफिशिएंट है, कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही था ऑप्शन, इसलिए मैंने उसको काटा है। देखो कुछ भी हो सकता, तो क्या तीनों हो सकता है, वो भी सही ऑप्शन था, इसलिए मैंने वहाँ उसको काट कर कहा नहीं जा सकता है लिखा, और तुमको अति करने के लिए दिक्कत होता है। वो ऑप्शन सही था, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस में तीनों हो सकता है। तेरे को दीजिए फालतू बड़ा कोई दिक्कत? अरे जितना दिमाग साफ कर देंगे ना कचरा, ततना दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। और कहीं वो दे दिया तो क्या करेगा? तो बोलो तो, क्योंकि वो भी तो इंसान हमारे तो सोचता है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे मतलब दे देंगे तो क्या होगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या क्या कार्य। सके छै, वो नहीं जा सके, प्लस माइनस जीरो सब जाने छै, मतलब वो ना शिवम एहि से ज्यादा सर एक ई मतलब खाइ छै, तो बाद फसवाई का अथी में देखल जाए। क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं, ऐसे कुछ बढ़िया लगा तो बना देते, बार बार बनाते हैं, गोल बनाना बढ़िया लगता है। और कोई ना बात, तुमको बनाना है गोल। ये कौन फोर्स FC काम करेगा, और यहाँ क्या काम करेगा? बेग का दिशा ये होगा, समझ में आ गया ना? और क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और आपकी बात तू ही से पूछ रहे हैं, बेग का दिशा और डिस्प्लेसमेंट दिशा किधर होंगे? क्या सर? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर पूरे होंगे? पूरे पथ पे, या मतलब कहीं खास किसी एक खास बिंदु, कहीं पर भी, खास एक बिंदु पे, कहीं पर भी, मतलब जहाँ मन है वहाँ तुम्हारा बताओ, मैंने बोले जहाँ तुम्हारा मन वहाँ बताओ। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन में वेग और विस्थापन का दिशा किधर होते हैं? बात खत्म, तो दिमाग लगाओ, चेंज होते रहते हैं। चलते रहते हैं। तो किसी एक इस बिंदु पर क्या होंगे बताओ? यही जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो वही किसका दिशा दिशा होगा? होगी, वेग का अब दिशा। विस्थापन का विस्थापन का भी वही होगा। कैसे होगा? विस्थापन का वही, विस्थापन का वही विस्थापन में अंतर नहीं है, एक ही बात है दोनों। विस्थापन दोनों सदिश ही है, तो दिशा उसमें दोनों वही दोनों है, सदिश तो है। हाँ, तो तब दिशा तो निकालने तब के तो लिए कहेगा, tangent तब तो draw कहेगा तो करें। बोलो सदिश है, तो दिशा उधर होना चाहिए बलों का, लेकिन बल की दिशा तो इधर है। बल का जिसके अनुसार करा उसके अनुसार होगा ना। अरे वेग और सेंटीमीटर तू कहा कि वो नहीं, कारण तू क्या बात कर रहे हैं? तू कारण क्या दिया? क्योंकि वेग भी क्या है? सदिश है, इसलिए इसके अनुसार क्या होंगे? उधरे होंगे। अब बोलो तो सदिश है, तो कोई दिशा उधरे होना दिशा चाहिए। सर निकालते हैं वेग का ऐसे करके, तो विस्थापन का भी, तो चूंकि पहले ही कह दिया प्रश्न अति बल इधर लगेगा, और यहाँ पे और इस दिशा निकालना, तो प्रश्न में टेंजेंट ड्रॉ कहा बल लगता है, अपने लगता है बल। हाँ, वो अपने बल लगता है। समझ में आ गया ना? तो वेग
वेग व विस्थापन, ठीक है कॉन्सेप्ट, वेग एंड विस्थापन की दिशा, नया कॉन्सेप्ट जो आते हैं ना, मान लो पहले से पढ़े हो तो तू नया क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकती है, पहला सुना है बढ़िया से अच्छी तरीका से, तो ये बात होती है, समझ में आ गया ना। क्योंकि वेग बराबर क्या होती है, वेग वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होती है, समय होती है ना, विस्थापन क्या होता है, समय होता है, तो वेग वेक्टर है तो इसलिए तो वेक्टर है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होती है, थोड़े 1 घंटा उत्तर टाइम 1 घंटा पश्चिम टाइम, ऐसा कुछ थोड़े होता है, फीलिंग करना बात को, वेक्टर नहीं। वेग का जो दिशा आता है, दिशा कहाँ से निकला, विस्थापन से दिशा निकला है ना, दिशा दोनों क्या होंगे, एक ही तरफ होगा, इधर वेग तो विस्थापनो इधरे होगा। इन्हें करना तीर ऐसे लगा फिर ऐसे लगाए हैं, अरे दिखाया जाता है वेक्टर किस तरीका से, ऐसे दिखाया तरीका है, मतलब दिशा ऊपर होगा उसका, उधर हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहेंगे, लेकिन जिधर वेग उधरे विस्थापन, यानी कि वेग और विस्थापन दिशा क्या होती है, समान होती है, इससे भी पता चल रहा है और यहाँ भी पता चल रहा है, समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत, कौन मोशन में, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में। अब देखो जैसे एक चीज अधिकतम कार्य कब होंगे किसी वस्तु द्वारा, अधिकतम कार्य जब 0 डिग्री 0 डिग्री हो, कॉस कितना डिग्री हो, 0 0 डिग्री, चलो ठीक देते हैं, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होंगे 0, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होंगे मैक्सिमम, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होंगे मिनिमम, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, इम्पोर्टेंट है ये। गांव के लोग सबसे बेसी होशियार है, चलो आगा नोट में लिखते हैं इसको। वृत्तीय गति में बल द्वारा क्या गया कार्य, बोलो क्या होगा, वृत्तीय गति में बल द्वारा क्या गया कार्य, क्वेश्चन सुनना मैंने क्या पूछा है, फिर से कह देते फिर नहीं पूछना, वृत्तीय गति में बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा, तू कहेगा अब की बार, इन्हें ध्यान दिया क्वेश्चन आंसर में, इसीलिए इससे पूछे, नज़र हटेगा तब पूछो, ऐसे सावधान ना जाता है, कहो किसी और से फेंक दो किसी और पर। वृत्तीय गति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होती है, विस्थापन, बल द्वारा क्या कार्य विस्थापन होता है, शिवम बताएगा, पूछो कहो ना जो लग जाए, सुतर गया फिर बाद में कहना सॉरी मिस्टेक हो गया, हम कहना वही कह रहे थे हम भी, त्वरण होगा बोल दे समझ, करना कुछ करना चाहते हो क्या होगा, 0 कैसे होंगे, कैसे यहाँ पे विस्थापन और यहाँ पे बल के 90 दिखियो रहा है 90 डिग्री 90 है, डिग्री नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा था तुमको, अरे वृत्तीय, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया, वृत्तीय गति में बल द्वारा क्या कार्य, बोलो वृत्तीय गति होता है किस बल के कारण, अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्र बल विस्थापन से देखेगा नंगल, और वैसे भी यो बल देखेगा तो वो भी 90 डिग्री कौन बना विस्थापन से, तो जब 90 डिग्री होंगे बल और विस्थापन से कौन क्या डिग्री होगा 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री तो क्या होंगे 0 होंगे, हमेशा कार्य 0 होती वृत्तीय गति में, क्योंकि हमेशा कौन कितने बनाएगा 90 डिग्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वृत्तीय गति में यहाँ तो 90 डिग्री है और यहाँ दिख क्यों रहा है, इसीलिए पूछा मैंने, वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य, पवन देव ने आया, हमेशा क्या होती है 0 होती है, अब क्या करेंगे हम उसको, क्लास है बलाद में भी कर सकता था, चलो कोई ना बात, जैसे अपना इच्छा है, ऑलवेज क्या होती है, अब ऐसा ऐसा हम पढ़ाएंगे तो पता नहीं चलेगा, शून्य होता है, यूट्यूब से थोड़े होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन अंतर होती है ना, बहुत अंतर है। इसी को लिखा लैंग्वेज में यहाँ, बल विस्थापन के बाद कौन 90 डिग्री हो, बल और किसके बीच में विस्थापन जो कौन क्या डिग्री हो 90 डिग्री क्या कार्य क्या होती है शून्य होती है, बल व विस्थापन, ये जो थीटा बनता है किसके बीच कौन है पता है ना, थीटा किसके बीच कौन है, एफ एस बीच में कौन है, बल और विस्थापन के बीच वाला कौन होता है थीटा, जब वो कितने डिग्री हो, जब बल और विस्थापन बीच में कौन 0 डिग्री होंगे तो क्या कार्य मैक्सिमम होते हैं, जब बल और विस्थापन बीच में कितना डिग्री कौन बनता हो 180 डिग्री, तो क्या कार्य क्या होगा मिनिमम होंगे, और वहाँ जो देखा था बल किधर लगा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहे थे, देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहे हैं, इधर विस्थापन किधर हो रहा था, इधर कितने डिग्री को मारा है 180 नेगेटिव, नेगेटिव, बस उधर जा रहा है ना, अब फ्रिक्शन इधर लगा रहा है बल, तो बल इधर अब फ्रिक्शन उधर, तो कौन क्या डिग्री 180 नेगेटिव, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है ना।
इतना बात हो गया। तो ये भी समझ में आ गया तुमको कि घर्षण द्वारा क्या क्या कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। वृत्तीय गति में क्या, वृत्तीय गति में बल के द्वारा क्या क्या कार्य हमेशा क्या होती है? जीरो। कार्य मैक्सिमम कब होंगे? जब थीटा क्या डिग्री होगा? जीरो। मिनिमम 180 डिग्री होंगे तब। हमेशा कार्य पॉजिटिव कब होंगे? बोलो तू। हमेशा कार्य पॉजिटिव होने थीटा क्या होना पड़ेगा? हम चाहते हैं मेरे द्वारा क्या क्या कार्य ऑलवेज पॉजिटिव हो, थीटा कितना लेना पड़ेगा हमको? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आएगा ना? हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य ऑलवेज पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में बल और विस्थापन बीच में कौन क्या डिग्री लगा तू? अब समझ में आ गया ना बेदराक तरह? अब बोलो, ऐसे क्वेश्चन आती है। ऑप्शन ए इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। टिक लगाओ। 0 डिग्री। 0 डिग्री तू लगाएगा टिक। क्वेश्चन सुना ना? बोलो। सही बता दे। 0 शिवम बताएगा क्या? ऑप्शन बोलो ना, एबीसी बोलो ना, एबीसी करने में दिक्कत होती है। ए कौन होगा ऑप्शन? 90 डिग्री कम। सब ऑप्शन क्या बोला था? एगो बोला दो इसमें जीरो। इसमें 90 डिग्री से कम कौन ऑप्शन है ही नहीं, तो तू फिर सही कैसे कर दिया? तो बराबर हो लगा है इसमें। तो अब 90 डिग्री बराबर कम हो से गए, अपना- बराबर होगा 0 डिग्री। 0 पॉजिटिव एक नेगेटिव देखा, सोचा ऑप्शन ठीक लगेबे करेंगे। एगो लाइन चेंज कर देगा तो चले जाओगे तब। कैसे ऑप्शन कोनो? ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। क्या हुआ? सोचा होगा सही ऑप्शन। इसलिए तो ऑप्शन तो हम बोले सर गलत। ऑप्शन हाँ कहाँ ठीक बोले? है, नहीं अपना ऑप्शन बोले। शिवम कौन बोला था? ऑप्शन ऑप्शन देखबे नहीं किए तो अब हुआ ऑप्शन B is अपना- ऑप्शन अपना सी concept बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना राहुल? अब दिक्कत भी होगा। अरे कहेगा वो ऑप्शन मान लो बी मार रहे हो, मैंने कहा पॉजिटिव होना चाहिए। 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर होते हैं। 0 सिर्फ एक इंटीजर है। मैंने कल भी चर्चा किया था उस चीज़ का। तो फिर कैसे तू फंस गया बराबर वाला साइन में? ग्रेटर देन को शर्ते भी ना होगा, 0 को शर्ते भी ना होगा। 0 होगा तो नाला डाला मैक्सिमम उसमें हो जाएंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव छुच्छे प्लस से दे। लेस देन 90 का 0 उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% सही ऑप्शन नंबर बी ही, सिर्फ डी नहीं है। सी वो एक स्पेशल केस हो गया। 90 में का ढेरी कौन आ जाता है उससे कम। फिलिंग करना क्वेश्चन को। वर्क किसी वर्क के द्वारा किया गया कार्य और पॉजिटिव थीटा होना पड़ेगा 90 से कम, यानी कि एक्यूट एंगल होना पड़ेगा उस कंडीशन में। समझ में आ गया ना? और इससे आगे कब करेंगे हम लोग? शाम में करेंगे अब।